हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को मेशान गेन फार्मूला से ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप देखेंगे तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल पाएगी। तो बताते हैं सबसे पहले मेशान गेन फार्मूला से ट्रांसफ़र फंक्शन का क्या फार्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि मेशान गेन फार्मूला का होता क्या है। तो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है मेशान गेन फार्मूला में, ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू जो है समेशन ऑफ टी के डेल्टा के अपान डेल्टा। तो यहाँ पे जो के है वो आपका फॉरवर्ड पाथ है। वेयर के क्या है हमारा, वेयर के क्या है हमारा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, जो सोर्स से सिंक तक जाने का पाथ डिसाइड होता है उसको हम फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। एंड टी के क्या है, टी के हमारा गेन ऑफ के टी एथ फॉरवर्ड पाथ। गेन क्या होता है, जो फॉरवर्ड पाथ हम लोग पहले डिसाइड करते हैं उस पाथ में जो वैल्यू आएगी उन सबको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उसको हम फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं। एंड डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा इज द सिस्टम डिटर्मिनेंट सिस्टम डिटर्मिनेंट टू बी कैलकुलेटेड इसको हम डेल्टा को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू जो फार्मूला बनता है 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप गेन, इंक्लूडिंग क्या है, सेल्फ लूप होता है, इंक्लूडिंग सेल्फ लूप। इसमें लूप में जो होते हैं सेल्फ लूप होते हैं जो सिर्फ ओनली वन नोड पे ही बनता है। अगर सेल्फ लूप उसको बोलते हैं कि एक ही नोड से एक ही नोड पे कंसीडर होता है, इंक्लूडिंग सेल्फ लूप उसको बोलते हैं। प्लस इसके साथ हम क्या करेंगे, गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। टू मतलब दो का संध बनाएंगे यहाँ पे, टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप माइनस गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप प्लस देखिए फार्मूले में क्या बना, 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप इंक्लूडिंग सेल्फ लूप प्लस गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। तो तीन का संध बनाएंगे, यहाँ पे दो का संध बनाएंगे। पहले तो ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से, फिर प्लस अगेन गेन इंटू गेन 4 बार, मतलब 4 का हम इसमें संधि बनाएंगे। तो इस तरीके से फार्मूला डिपेंड करेगा कि लूप हमारे पास कितने बने हुए हैं उस ग्राफ में। एंड डेल्टा के जो होता है आपका वैल्यू ऑफ एबव डेल्टा बाय एलिमिनेटिंग ऑल लूप गेन एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट which are touching
टचिंग टू द kth फॉरवर्ड पाथ। इसके लिए हमें पहले डेल्टा के की जो वैल्यू है वो हमारी के पे डिपेंड करेगी कि कितना फॉरवर्ड पाथ है, और जितना फॉरवर्ड पाथ है उतना ही हमको डेल्टा वन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल के लिए कि फॉरवर्ड पाथ के की वैल्यू अगर 2 है तो जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन का फार्मूला बना है वो हमारा T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 अपान डेल्टा बनेगा। T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 अपान डेल्टा बनेगा। के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल ट्रांसफ़र, अगर के हमारा फॉरवर्ड पाथ 3 है तो T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 प्लस T3 डेल्टा 3 प्लस आगे नेक्स्ट जितना भी होगा अपान डेल्टा। अब जो T1 की वैल्यू है वो हमारा किसके लिए निकालना है, T1 के साथ हमारा मल्टीप्लाई कराना है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हम T1 के लिए डिटरमाइन करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू हम T2 के लिए मल्टीप्लाई कराना है तो इसको देख करके हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी होगी वो हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हो जा कि एक हमें न्यूमेरिकल बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है और इसका हमको ट्रांसफ़र फंक्शंस डिटरमाइन करना है। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, मान लीजिए एक जो है इस तरीके से कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये कह रहा है कि आप इसका ट्रांसफ़र फंक्शन डिटरमाइन करें। तो कैसे डिटरमाइन होगा ये मैं आपको, मान लीजिए इसकी वैल्यू -h2 है, इसकी वैल्यू -h1 है, ये आपका G2 है, ये आपका यहाँ पे G1 दिया है, दिस इज द G3 और दिस इज द G4 एंड G5 एंड दिस इज द G6 और दिस इज द V0 मान लीजिए दिया, और ये दिस इज द Vi। जो Vi हमारा इनपुट है, V0 हमारा आउटपुट। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या, आउटपुट बटे इनपुट होता है, यानी Vi अपान V0 निकालना है अगर इस क्वेश्चंस में अगर ऐसा दिया है। तो सबसे पहले हमने कहा कि न्यूमेरिकल कोई दिया है इस तरीके से और कह रहा कि आप हमको सिग्नल फ्लो ग्राफ मेसान गेन फार्मूले से ट्रांसफ़र फंक्शन से डिटरमाइन करें। तो ट्रांसफ़र फंक्शन डिटरमाइन के लिए सबसे पहले हमने कहा कि फॉरवर्ड पाथ हम लोग डिसाइड कर लें कि के इक्वल टू क्या है, यानी दिस इज द फॉरवर्ड पाथ। के इक्वल टू फॉरवर्ड पाथ वो होगा जो सोर्स से सिंक तक जाने का रास्ता डिसाइड होता है, उसको हम फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। तो सोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, Vi है। Vi से लेकर के V0 तक जाने का जो रास्ता होगा वो हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से इस नोड पे आ रहे हैं, इस नोड से इस नोड से इस नोड। तो ये तो फॉरवर्ड पाथ हमारा ये डिसाइड हो गया, यानी हम इसको हम मान लीजिए T1 इक्वल टू बोल देते हैं। और दूसरा जो हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा ऊपर वाला फॉरवर्ड पाथ एक अलग हो जाएगा अगर एक पाथ का रास्ता, मतलब एक जो है एटलीस्ट एक ब्रांच अगर चेंज हो जाती है तो नया फॉरवर्ड पाथ हमारा डिसाइड होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऐसे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन अब तो ये फॉरवर्ड पाथ में नहीं डिसाइड हो सकता है। यहाँ से भी नहीं जा सकते क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ है, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। अब T1 की वैल्यू हमने मान लीजिए ये हम मेन पाथ लेते हैं, तो मेन पाथ अगर लेते हैं तो T1 की वैल्यू क्या होगी, G1 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 इंटू G6। तो ये हमारा G1 G2 G3 G1 G3 G4 G5 एंड दिस इज द G6। T2 जो है हमारा आपका दूसरा वाला पाथ हमने ऊपर वाले से लिया है इसे, तो ये हो गया हमारा G1 G2 एंड दिस इज द G6, इसमें मल्टीप्लाई हुआ। तो ये 2 फॉरवर्ड पाथ हमारे डिसाइड होते हैं। अब इस क्वेश्चंस में हम क्या देखते हैं, यानी के की वैल्यू 2 निकली है तो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा T1 डेल्टा 1 है ना। तो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 अपान डेल्टा, यानी 2 टर्म्स तक जाएगा। तो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 अपान डेल्टा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा की वैल्यू तभी निकल सकती है जब इस क्वेश्चंस का पहले हमको लूप पता हो कि कितने लूप इस क्वेश्चंस में बन रहे हैं। लूप की वैल्यू वो होती है कि जिस नोड से आप स्टार्ट करते हो उस नोड पर आप ट्रैवल करके फिर वापस आते हैं तो उसको हम लूप बोलते हैं।
हर एग्जांपल के लिए इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए दिस इज द लूप, इस नोड से हम इस नोड जा रहे हैं, इस नोड से फिर वापस आए हैं, दिस इज द, मान लीजिए आपने L1 नोड इसको बोल दिया, सॉरी L1 लूप बोलते हैं। दूसरे वाले देखिए, यहाँ से हम जा रहे हैं, इस पे गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर घूम करके हम इस पे आ रहे हैं। ये नोड हमारा, मान लीजिए इसको हमने L2 बोल दिया। और फिर तीसरा आपका ये बाहर वाला इस नोड से हम इस पे जा रहे हैं, लूप ये दिस इज द L3। लूप भी आपका नया होगा, एटलीस्ट एक ब्रांच की वैल्यू चेंज हो तो वो नया लूप कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 लूप बने हुए हैं, यानी अब L1, L2, L3 आपका अलग अलग हो सकता है। L1 अगर मैंने इस वाले को लिया तो L1 की जो वैल्यू होगी G4 इंटू माइनस H1, तो G4 इंटू माइनस H1 होगा। L2 की वैल्यू जो होगी वो हमारा दूसरा वाला लूप लिया है, G3, G4, G5 इंटू माइनस H2 होगा। एंड L3 की जो वैल्यू होगी वो हमने बाहर वाला लिया है, G2 इंटू माइनस H2, यहाँ से G2 गया और H2 को लिया, इसको मल्टीप्लाई। तो ये 3 लूप की वैल्यू हमारी डिसाइड हो जाती है। अब हमको क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। डेल्टा इक्वल टू जो फार्मूला हमने अभी बताया था कि आपका 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप इंक्लूडिंग सेल्फ लूप, इसमें तो कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो यानी हमको जो वैल्यू बना 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप, यानी 3 लूप है यहाँ पे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस आपने क्या लिखा फार्मूला में, गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो दो का संध बनाएंगे हम लोग कि 2 आपस में ऐसे लूप हों जिसके नोड कॉमन न हो, उसको हम सेल्फ लूप, सॉरी उसको नॉन टचिंग लूप लेंगे। जैसे आपने मान लीजिए ये L1 लिया है, तो L1 के नोड ये हैं और ये हैं, तो ये यहाँ पे L1 बना हुआ है। L1 का संध हम चाह रहे थे कि L2 के साथ बना लें, L1 इंटू L2 हो जा, लेकिन L2 का जब नोड है तो इसमें से मैं यहाँ से चला तो ये नोड और ये नोड आपस में इसको टच कर रहे हैं, L1 और L2 के नोड आपस में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए L1 और L2 का संध नहीं बन सकता है। L1 और L3, L1 का जो है ये है अंदर वाला, और L3 के बाहर के नोड हैं, ये नोड और ये नोड, 2 ही नोड मिल करके L3 बना है। तो इस केस में L1 इंटू L3 का संध बन रहा है, 2 नॉन टचिंग लूप, यानी L1 इंटू आपका L3 बन रहा है, ये आपका L1 इंटू L3। तो ये डेल्टा की वैल्यू 3 का, माइनस आपका गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पे 3 का संध नहीं बन पाएगा क्योंकि लूप ऐसे नहीं है जैसे L1, L2, L3 सब आपस में नॉन टचिंग हो, तो इस क्वेश्चन में L1, L2, L3 ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू इतना ही डिसाइड हो पाएगी। अब चाहिए हमको क्या, डेल्टा 1 चाहिए। डेल्टा 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, T1 के साथ, और T1 पाथ हमारा क्या है, ये है। अब T1 पाथ आपको पता होगा कि आपने क्या लिया था, जैसे मैंने इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में हमने ये वाला ब्रांच जो लिया है, ये पाथ हमने T1 कंसीडर किया। अब ये चेक करना T1 में जो नोड है, क्या L1 में वो नोड कॉमन है, L2 में क्या कॉमन है, L3 में कॉमन, जो लूप हैं उसमें वो हम चेक करेंगे कि क्या उसमें कॉमन पाए जाते हैं, एटलीस्ट एक नोड उसमें कॉमन अगर पाया जाएगा तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे L1 नोड जो लिया था ये है हमारा, L2 हमारा ये वाले नोड, L3 हमारा ये वाले नोड, तो और T1 हमारे ये सारे नोड हैं, तो इसमें L1, L2, L3 तीनों के साथ नोड जो है हमारे कॉमन पाए जा रहे हैं। तो इस केस में डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब डेल्टा 2 की वैल्यू डिसाइड करें। डेल्टा 2 के लिए हम पाथ T2 के साथ चेक करेंगे। T2 जो पाथ लिया था, हम ऐसे गए थे, यहाँ से ऐसे चले गए और यहाँ गए, इसमें से ये 2 नोड ऐसे हैं जो हम गए नहीं हैं, और वो नोड हमारा क्या है, L1 नोड है, L1 वाले नोड में पाए जा रहे हैं। तो L1 का जो लूप है, L1 जो लूप है उसका कोई भी नोड T2 वाले पाथ में कॉमन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपका पाथ यहाँ से गए और यहाँ चले गए, तो इसीलिए L1 के जो नोड हैं, L1 के जो नोड हैं, एक भी नोड इस वाले T2 वाले पाथ के नोड से टच नहीं हो रहे हैं या कॉमन नहीं है, तो इसीलिए डेल्टा 2 की वैल्यू 1 माइनस उस लूप की वैल्यू, और वो लूप कौन सी है हमारी, L1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू 1 माइनस और लूप की वैल्यू L1 इक्वल टू कितना था, दिस वैल्यू G4 इंटू माइनस H1, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका G4 इंटू H1 लिख देंगे। दिस इज द डेल्टा 2 और दिस इज द डेल्टा 1। T1 T2 डिसाइड हो गया है, L1 L2 सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अब फार्मूले में हम ओवरऑल फार्मूले में क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू T1 डेल्टा 1, T1 की वैल्यू थी हमारी G1, G3, G4 इंटू G6 इंटू आपका डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है, प्लस T2 की वैल्यू हमारी G1 है, G2 है इंटू G6 है,
और इंटू डेल्टा टू की वैल्यू 1 प्लस G4 इंटू H1 डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू जो होती है ये है आपकी 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप। सब की वैल्यू यहाँ पे हम लोग L1 L2 L3 की वैल्यू मेंशन कर देंगे। L1 इक्वल टू आपका जो है माइनस G4 H1 है, प्लस L2 माइनस प्लस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, इंटू आपका यहाँ पे G3 G4 G5 इंटू H2 प्लस L3, फिर अगेन माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस होगा, यानी G2 इंटू H2। ये तो L1 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप, प्लस आपका ये इसके साथ प्लस आपका L1 इंटू L3 दोनों का आप मल्टीप्लाई करा लेंगे तो माइनस G4 H1 इंटू L2 की वैल्यू सॉरी L3 की वैल्यू आपकी माइनस G2 इंटू H2। तो इस प्रकार से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पूरा सॉल्व करके आप डिटरमाइन इस क्वेश्चन का कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आंसर आपका निकल जाएगा।